अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर काशिफ इज हियर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज एक गुड न्यूज़ आपको अपडेट कर दूं कि माशाल्लाह रात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हामिद मीर वाले प्रोग्राम में जनाब मिनिस्टर साहब अवैस लगारी साहब ने ये अनाउंस कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक अभी पुराने जो कस्टमर्स हैं नेट मीटरिंग के उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनका हिसाब वही रहेगा। सर जो अगर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक अब जब तक नेपरा दोबारा रिव्यू का फैसला नहीं करता इसी तरह रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो नई पॉलिसीज जो आई हैं वो भी नए नए कनेक्शन पे तो लागू होंगी, लेकिन जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी नेट बिलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, भी नेट मीटरिंग पे ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी वो नेपरा दोबारा से कोई कार्रवाई करेगी, कुछ और करेगी तो फिर वो इफेक्टिव होगा। लेकिन अभी अभी के लिए खुशखबरी ये है कि अभी पुराने कस्टमर को नहीं छेड़ा जा रहा। अभी आप इस महीने के बिल या अगले कुछ शायद कुछ महीनों के बिल अभी वैसे ही आएंगे। तो जिस तरह देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तहम्मुल से फैसला करने की ज़रूरत है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो अब देखते हैं कब तक ये मामला ऐसे चलता है। ठीक है, ये रात के प्रोग्राम में देखा ना, ये इन्होंने अनाउंस किया, आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब इसके बाद अभी जब तक ये मामला ना क्लियर नहीं होते, तब तक हमें क्या करना चाहिए? जो पुराने नेट मीटरिंग के कस्टमर्स हैं, जो न्यू कनेक्शन लेने वाले, उनको तो सिंपल सजेशन है ना कि वो नेट मीटरिंग को भूल जाएं। वो अभी अपने तौर पे ही जो भी कर सकते हैं ऑफ ग्रिड, अभी तो उस पे फोकस करें। पहले स्टेप में अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है, तो आप पहले स्टेप पे क्या करें कि सिर्फ डे टाइम की जो ना, आप सिर्फ वही बिजली अपनी खुद बनाना शुरू करें। सोलर पैनल्स लगा के अपनी डे टाइम की कंजप्शन करें, बैटरी का खर्चा भी ना करें, या कोई छोटी-मोटी बैटरी लगा लें। तो लेकिन उसके बाद आइंदा आपको इवेंचुअली लिथियम बैटरी लगानी पड़ेगी। तो जो पुराने कस्टमर्स हैं, जिनका भी मामला ठीक हो गए हैं, उनको भी कुछ करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि अब पहले भी ज़िक्र हो चुका है कि वामडा ने सैंक्शन लोड और डीजी कैपेसिटी पे तवज्जो बहुत ज़्यादा दे दी है। अगर आप अपनी डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो आपके बिल में शुमार नहीं होंगे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी जो एमडीआई है, जो बेसिकली है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है ना? ये पुराने ग्रीन मीटर्स जो है, जो ज़्यादातर लोगों के पास वही लगे हुए हैं, उसमें ये 16 और 17 नंबर की रीडिंग में देखा जा सकता है। 16 नंबर पे आपको ये मैक्स एमडीआई है, आपकी मैक्सिमम इम्पोर्ट के आप कितना लोड ले रहे हैं, और 17 नंबर पे है एमडीआई है आपके एक्सपोर्ट की, कि आप मैक्सिमम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो आधे घंटे के अंदर चेक करता है कि आधा घंटा मुसलसल पीक आवर में अगर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस किलोवाट पे, उसको वो इसमें रीडिंग में नोट करता है। ये मतलब चंद सेकंड की या चंद मिनट की नहीं होती, आधे घंटे तक वो उसको मॉनिटर करता है और फिर उसको इसमें शुमार करता है। तो अगर ये आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई आपकी डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा है, डीजी कैपेसिटी क्या है? जो सैंक्शन लोड है मल्टीप्लाई बाय 155। अगर आपका 5 किलोवाट का लोड अप्रूव्ड है सैंक्शन लोड, तो आप 7.5 जो आपकी डीजी डीजी कैपेसिटी बनती है। तो अगर आपका इससे ज़्यादा जा रहा है ये 17 नंबर रीडिंग, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपकी जो 16 नंबर रीडिंग है, वो आपके सैंक्शन लोड से ज़्यादा जा रही है, तो इस पे आप खतरे में हैं। ठीक है ना? आपके वो एक्सपोर्ट यूनिट कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते, अब इस चीज़ पे फोकस करें कि आप अपना सैंक्शन लोड के मुताबिक या तो सैंक्शन लोड बढ़ा दें, जो अगर वैसे सुनने में आ रहा है कि वो आपका सैंक्शन लोड नहीं बढ़ा रही पुराने कस्टमर्स का। तो फिर ये कि आप अपने पैनल्स को तवज्जो दें कि वो उतने, या तो आप अपना डेली का यूसेज बढ़ा लें, ताकि वो इतना एक्सपोर्ट ही ना हो कि जो आपका एक्सपोर्ट एमडीआई ज़्यादा हो, ठीक है? या दूसरा ये कि एक मैं आपको प्रो टिप बता दूँ कि आजकल आपको पता है पैनल्स बड़े गंदे हुए हुए हैं। आपको हर थोड़ी देर बाद साफ़ करने पड़ते हैं, स्मोक की वजह से, कुछ और मसाइल की वजह से। तो अगर आपने पैनल्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो मेरा मशवरा है कि अभी उसको वॉश करना छोड़ दें। ठीक है ना? क्योंकि नॉर्मली जब गंदे पैनल्स होते हैं, वो अपनी 70% एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा गंदे की बात नहीं कर रहा, कोई बिल्कुल ही जो आपका 50% से भी कम हो जाए, वो तो उसको तो वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत पैनल गंदे हैं, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी थोड़ी-सी 5-10% कम हो रही है, तो अगर और आपके पैनल्स आपकी नीचे कैपेसिटी से ज़्यादा लगे हैं, तो उसमें मशवरा ये है कि आप अब पैनल वॉश ना करें, ऐसे चलने दें। क्योंकि अब आगे जो 2 महीने आ रहे हैं, इसमें आपका लोड कुछ भी नहीं होना, ना एसी चलने हैं, हीटर भी बंद हो जाने हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र भी बंद हो जाने हैं, और लेकिन आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चली जानी है।
तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होता है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो अब आप एमडीआई पे फ़ोकस करें, ठीक है ना? अपने मीटर की 16-17 नंबर रीडिंग चेक करें और जो जिनके एएमआई मीटर लग चुके हैं वो उसमें भी देखें उसमें कोई होगा ऑप्शन वो उसमें भी बता रहे होंगे, उसमें भी आपको ज़्यादा तफ़सील से बेहतर क्योंकि वो तो अच्छा मीटर है ज़्यादा, तो उसमें बेहतर इसका कोई ऑप्शन होगा। तो उसको अपने चेक करें कि कहाँ से चेक करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया, अब इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अभी जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते, इन चीज़ों पे फ़ोकस करें और मैक्सिमम बेनिफिट लें। बहुत शुक्रिया।